नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रद्धा स्टोरीज़ में। आज हम बात करेंगे कि तुलसी पर जल चढ़ाने का क्या रहस्य है। एक दिन देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, रुक्मिणी जी प्रतिदिन तुलसी को जल क्यों अर्पित करती हैं और उसके पास दीपक क्यों जलाती हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। तुलसी सभी पौधों में श्रेष्ठ मानी जाती है और मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे एक अद्भुत कथा छिपी है। प्राचीन समय में श्याम नाम का एक धनी वैश्य था। उसके पास धन, वैभव, सुख सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, संतान। संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी सदैव दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक उपाय किए, दान पुण्य किया, वैद्य बुलाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन श्याम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा और बोला, हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया बताइए मैं निसंतान क्यों हूँ। वशिष्ठ मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, हे श्याम, पिछले जन्म में तुमने एक भूखी प्यासी गाय का अपमान किया था। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था, परंतु तुमने उसे भोजन और जल देने के बजाय उसे भगा दिया। इसी कारण उस गाय ने तुम्हें श्राप दिया। श्याम ये सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और बोला, हे मुनिवर, इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। मुनि ने कहा, पुत्र यज्ञ करो और ब्राह्मणों को गौदान करो। श्याम और उसकी पत्नी ने बड़े विधि विधान से पुत्र यज्ञ का आयोजन किया। कई ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे श्याम, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 18 वर्ष होगी। कुछ समय बाद श्याम के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। समय बीतता गया और वह बड़ा हुआ। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह सुभद्रा नाम की एक पतिव्रता और गुणवान कन्या से कर दिया। सुभद्रा अत्यंत धर्मपरायण थी। उसने अपने सास ससुर और पति की सेवा पूरे मन से की, लेकिन धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब उसके पति की आयु समाप्त होने वाली थी। एक दिन सास ससुर ने सुभद्रा को सच्चाई बताई। सुभद्रा ने दृढ़ निश्चय किया वो अपने पति के प्राणों की रक्षा करेगी। अगले दिन सुबह उसने तुलसी को जल अर्पित किया, दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मेरे सुहाग की रक्षा करें। जब यमदूत आए तो तुलसी ने उनका मार्ग रोक लिया। फिर यमदूत शाम को आए तो दीपक ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद सुभद्रा ने जल का लोटा रखा। जल ने भी यमदूतों को चेतावनी देकर रोक दिया। अंत में सुभद्रा ने अपने घर के सामने गौ माता को खड़ा किया। गौ माता ने यमदूतों को श्राप का भय दिखाकर पूरी तरह रोक दिया। अब स्वयं यमराज को आना पड़ा। सुभद्रा ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी। उसकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर यमराज के मुख से निकल गया, सदा सुहागन रहो। तब सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, आपने स्वयं मुझे यह आशीर्वाद दिया है, अब आप मेरे पति के प्राण कैसे ले सकते हैं? यमराज उसकी बुद्धिमानी और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुभद्रा, आज तुमने मृत्यु को भी जीत लिया है। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारे पति अब 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी की पूजा करती है, दीपक जलाती है, जल अर्पित करती है और गौ माता की सेवा करती है, उसके घर में कभी दुख, दरिद्रता और अकाल मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और श्रद्धा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।